अब तक आपने देखा। हम कुछ पूछे हैं तुमसे? हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं। हमको आपका लेक्चर नहीं चाहिए। हम नहीं बताएंगे क्या हुआ। रेखा, दुल्हन और बिंदिया को इस परिवार का बुरा सोचने से रोकना होगा। आप लोग घबराइए मत। अगर औरत घर तोड़ती है तो औरत ही घर जोड़ती भी है। बिंदिया की हर गलत कदम पर हम उसे सही राह दिखाएंगे। ये वादा है हमारा आप लोगों से। अब देखिए आगे। खुश रहो। जीजी, हमारी दोनों बहुएं ना एकदम सोना है। हा? ये दोनों तो सोना है, पर बाकी दोनों तो पीतल है ना। ये बिंदिया और रेखा, माया और पुन्नी में अच्छाई तो कूट कूट के भरी है, पर इन दोनों को भी ये सीखना है कि अच्छाई और बुराई इस जग में साथ साथ चलती है। इसीलिए कभी कभी सीधा काम निकलवाने के लिए उंगली को भी टेढ़ा करना पड़ता है। Because with big power comes बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। का समझी नहीं? अरे बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। भाई यहाँ खाना वाना बनेगा आज की नहीं? कि आज पूजा के साथ साथ उपवास भी रखना है सबको? क्या है? अब पानी पिलाकर पेट भरेंगे हमारा? पानी पिलाकर? अरे हम दौड़ाए हैं दुल्हन को, गई है अभी खाना परोस कर लाती होगी, तब तक पानी पियो ठंडा। नहीं पीना है हमको पानी, अब खाना लगवाइए बस। भूख लगी है हमको, हमको कहीं जाना भी है। हेलो, हाँ अम्मा। हाँ अम्मा, आ रहे हैं हम, आ रहे हैं। अरे हमको पता है आप अकेली बैठी हैं वहाँ पर। और नहीं, प्रियम ठाकुर नहीं पहचाने आप। उनको लगा कि आप घर में काम करने वाली हैं। हाँ आ रहे हैं अम्मा, बस पहुँचते हैं। मम्मी, ये सब हम ठीक तो कर रहे हैं ना? बिल्कुल। आखिर किसी ना किसी को तो उसके गलत कदमों को रोकना होगा ना भाभी। और बुराई को ना रोकना भी तो एक तरीके से बुरा करना ही है। क्या चल रहा है? बड़ी हवेली की चाहती दुल्हनों, मटर गश्ती। फटाफट हाथ चलाओ और खाना बनाओ। बिंदिया को जोरों की भूख लगी है, जाओ। बिल्कुल सही कहा आपने मम्मी जी। बिंदिया को गुस्सा दिलाना ठीक नहीं, वरना पूरा घर सर पर उठा ले। हम लोग जल्दी से जाते हैं। और आज तो दाल में छौंका अच्छे से लगाना है ना हमें। तितली को आज होगा क्या है? हमारा बात खुद ही बोलकर चली गई।
ए पुन्नी जल्दी कर, कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए। हो गया समझे भाभी, बस बिंदिया एक बार ये खाना खा ले। वो सब हम देख लेंगे, तुम दवा तो मिलाओ जल्दी। हाँ क्या हो रहा है? 56 भोग बन रहा है क्या? खाना काहे नहीं आ रहा? पता नहीं अभी तक खाना काहे नहीं लाई दुल्हन। दुल्हन इसलिए नहीं ला रही है क्योंकि आपकी दुल्हन पर ना आपका जोर नहीं चलता, आप उस पर हुक्म नहीं चला पाती। अरे कैसे नहीं चला सकते हैं भाई, चला सकते हैं ना। जोर है, काबू है, उठी जाकर ना उसे खाना परोसवा कर लाते हैं। अभी आते हैं। बस एक बार बिंदिया ये खाना खा ले। क्या हो रहा है यहाँ? इतना टाइम लगता है खाना बनाने में? हैं? ये तो बच गया। ये तो लाई काहे नहीं बाहर? चलो हम ही लेके जाते हैं। नहीं मम्मी जी, आप ये खाना नहीं ले जा सकते। काहे नहीं लेके जा सकते हैं भाई? ओ पुन्नी ने नमक कम डाला है इसलिए। हाँ एक को भी काम तुम्हारी अम्मा ने तुमको सही ढंग से सिखाया नहीं? हटो, हम ही चख लेते हैं। नहीं नहीं चाची, हम बाद में नमक डाल दिए थे। खाना तैयार है। आप जाइए ना, हम लेकर आते हैं। हाँ मम्मी जी, खाना तैयार है, हम लोग लेकर आते हैं। हाँ तो दिख रहा है ना, खाना तैयार है। चलो लाओ। भाभी हम भी जाते हैं, देखते हैं कहीं ये खाना कोई और न खा ले। अरे देखिए, अरे भूखे पेट कहाँ जा रही हो? बैठो बैठो। आपकी बहुओं ने ना खाना लाने में इतना देर कर दिया कि हमारा भूखी मर गया। और वैसे भी हमको कहीं ना बहुत अर्जेंटली पहुंचना है, हम जा रहे हैं। अब सॉरी, अगली बार से देरी नहीं होगी। देखा, हमारा भी हुक्म चलता है। देखो अभी अभी डांट टपट कर आए ना, तभी तो माफी मांग रही है। बैठो ना दुल्हन, बैठो। ऐसे भूखे पेट नहीं जाते। दू को और खाना। चलो दोनों साथ मिल बैठ के खाना खाते हैं। गर्मा गर्म रोटी। नहीं मम्मी जी, वो खाना। ये बार बार हमारा बात काहे काट रही हो? हैं? दूसरी बार हुआ अभी तक। आप हमें सब भूषण चाचा को खाना खिलाकर खाती है ना, इसलिए टोकी थी पुन्नी, है ना पुन्नी? अच्छा, हमको पति सेवा सिखा रही है। देखिए, खुद तो आज तक अपने हाथों से बनाकर खिला नहीं पाई अपने पति को, है? और हमको ज्ञान बांट रही हो। बताइए, अभी इसी वक्त दफा हो जाओ, हमको चैन से खाने दो। नहीं मम्मी जी, प्लीज हमें ये रहने दीजिए। अगर आप लोगों को कुछ चीज की जरूरत पड़ गई तो? अरे कोनो जरूरत नहीं पड़ने वाली। अच्छा काम करो, जाओ छाछ भिजवाओ, बहुत गर्मी है। जब तक तुम हमारी बात नहीं सुन लेते, हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। देखिए, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी और ना ही आपका और हमरा कोई लेना देना। हाथ छोड़िए हमरा।
अगर आपके मुस्टंडे पहरेदारों ने देख लिया ना तो फिर से गलत हम ही ठहराएंगे, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। नाराज होने का हक हमें है डोल। उस सुनसान जगह पे तुम हमें अकेला छोड़कर आ गए थे डोल, पर फिर भी हम तुमसे बात कर रहे हैं ना। डोल, ऐसे बेरुखी सी बात मत किया करो हमसे, हमें अच्छा नहीं लगता। उस एक गलती के लिए कितना सजा दोगे हमें? हम माफी मांगे ना तुमसे। अगर सचमुच शर्मिंदा हो तो साबित करके दिखाओ। हम सब करने को तैयार। बताओ क्या करें? हमें अभी यहीं इसी वक्त सबके सामने चूमिए। हम चलते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ पूछे हैं तुमसे? कुछ नहीं। कुछ ना हो यही अच्छा है तुम्हारे लिए। पिछली बार तो तुम मिथिलेश ठाकुर से बच गए, लेकिन अगर तुमने गुड्डी ठुकराइन की तरफ आंख उठाकर देखा तो तुम्हारी ये दोनों आंखें निकालकर कित को डाल देंगे, समझे? मम्मी जी पानी। मम्मी जी हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से खाने में देरी हुई और बिंदिया से आपको बुरा भला सुनना पड़ा। आप नाराज तो नहीं है ना हमसे? नहीं नहीं ठीक है। मम्मी जी आप कमरे में जा रही हैं? हाँ आप आराम कर लीजिए, हम ना तेल ले आते हैं आपके पाँव में मालिश करने की, ठीक है? ये हमारी ही बहू है ना? हाँ है तो वही, पर आज अचानक इसका सांस भी रैम कैसे जाग गया भाई? ये हमारा आगे पीछे काहे मंडरा रही हो? ये चाहती का हो तुम हमसे? या फिर से कोनो कांड कर दिया जो चाहती हो कि हम लाखन के कान तक ना पहुंचाए हैं? इतना प्रेम से जो बतिया रही हो हमसे तब से, इसका कारण क्या है? आप हमें गलत समझ रही हैं, हम आपकी बहू हैं और एक बहू का तो फर्ज होता है ना अपनी सास का ख्याल रखना, उनकी सेवा करना। आप थक जाती होंगी ना? क्या कर रही हो? हटो। पता नहीं क्या हमको इतना चक्कर काहे आ रहा है भाई? है? कछु मिला दिया? जहर मिला दिया खाने में? है? तभी तो
पैर दबा के प्रायश्चित करने आ गई तुम हैं? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हमको हमारा पाप का सजा दे रहे हो का? हे पूनम, अगर तुमने सचमुच हमारे खाने में कुछ मिलाया तो भगवान का सौगंध खा के कहते हैं हम तुमको अपने खून की सजा से मुक्त करते हैं, माफ करते हैं। कर दिया। अब तुम भी फट से हमको माफ कर दो। लेकिन आप हमसे क्यों माफी मांगे? और तुम किससे माफी मांगे? इतना जो सता है तुमको हमने इतना दिनों से, इतना बुरा भला कहा, उसी की तो सजा दे रहे ऊपर वाले। देखिए फटाफट माफ कर दो, फटाफट माफ कर दो। जब राज आके हमारा प्राण हरे उससे पहले बस से माफी दे दो। आप आराम कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। हमको क्या हो रहा है? नहीं, हम नहीं मरना चाहते हैं। कुछ करो, कुछ जल्दी से हमको माफ कर दो, नहीं तो ये सजा बहुत भारी पड़ने वाली है। हमने जिंदा रह। अम्मी जी, हमारे कपड़े, गहने, हमारी चाबियां। उठाओ उनको। हे प्रभु। सॉरी मम्मी जी, लेकिन वो खाना बिंदिया के लिए था। हमने आपको मना किया था, लेकिन गलती से। उन्मी, दिल छोटा मत कर। कभी कभी गेहूं के साथ घुन को भी पिसना पड़ता है, और ये सब हम अच्छे के लिए ही कर रहे हैं ना। रेखा चाची ठीक हो जाएंगी, दवा के असर से सोती रहेंगी। चल देखते हैं बिंदिया का क्या हाल है। अरे कोई चाय पिला दो। यहाँ कैसे आ गया? हम तो देखिए, अभी भी हमारा सर चकरा रहा है, लेकिन क्या है, जरूर पूनम और माया बहू ने मिलकर ना हमको कुछ खिलाई दी है। हाँ, रेखा दुल्हन, हमारे पास आओ। दिमाग पे और जोर डालोगी ना तो फट जाएगा, इसलिए सोचो मत, सिर्फ सुनो। चींटी को अगर पांव तले कुचलोगी ना तो उसे मजबूर होके हाथी की सूंड में जाना ही पड़ता है। हम कुछ समझे नहीं। किसने हमारे साथ ही बदतमीजी? किसने की हमारे साथ ही बदतमीजी? हमने नहीं किया, हम तो सो रहे थे, अभी उठकर आ रहे हैं, कसम से। सर भी चकरा रहा था, देखो। जिसने भी ये बदतमीजी की है, खुद गलती मानकर हमारे सामने आ जाए, नहीं तो अगर हमें पता चलेगा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ही नहीं बात, इस घर में तुमसे बुरा और कोई है भी नहीं बिंदिया। और एक बात,
अगर आज के बाद तुमने इस घर में किसी के साथ भी बदतमीजी की तो वही तुम्हें सूद समेत वापस मिलेगा। तुम दोगी हमको वापस? तुम्हारी इतनी औकात है? तुम्हारा ये तवेर देखकर लग रहा है कि सब किया धरा तुम्हारा है। अब हम तुमको ऐसा सजा देंगे कि हमारे खिलाफ कुछ भी करने से पहले ना तुम 100 बार सोचो।